अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। आज है क्लास 2 ऑफ मैथ्स कम्युनिकेशन और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन और वो तमाम लेवल्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो है वो लेवल जो है वो है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। जैसे फॉर एग्जांपल गॉड और एंजल्स के दरमियान, यानी कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्तों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है। इसके बाद जो सेकंड लेवल है वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो एक शख्स खुद से बात करता है या एक शख्स तक जो महदूद होती है, यानी विच रिवॉल्व्स अराउंड ओनली वन पर्सन, दिस इज़ कॉल्ड इंट्रापर्सनल। जो एक शख्स के अपने आप तक महदूद रहे वो कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि मोनोलॉग मतलब कि खुद कलामी, एक शख्स है वो अपने आप से बात करता है, तो अपने आप से जो बात करता है वो जो कम्युनिकेशन है वो ज़ाहिर है खुद से कर रहा है, किसी और से नहीं कर रहा, इसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। इसी तरह से एक शख्स जो खुद से कलाम नहीं करता बल्कि वो दिल ही दिल में कोई बातें सोचता है कुछ भी, तो वो जो है वो भी इसी में आता है। इसमें एक और भी है, जैसे राइटिंग डायरी। कोई डायरी अगर कोई लिखता है तो वो अपने ही ख्यालात अपने आप तक महदूद रख रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी डायरी किसी और को नहीं पढ़ने के लिए देता। तो जो पर्सनल डायरी होती है उसको लिखना भी इसी की इंट्रापर्सनल की ही एग्जांपल है। और थिंकिंग जो मेन चीज़ है, सोचना, कुछ भी आप सोचते हैं किसी के बारे में भी कभी भी सोचते हैं, वो भी इंट्रापर्सनल में आता है। इसी तरह से एक अगला लेवल है जो थर्ड लेवल है, उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल होती है बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल। जिसमें दो लोग होते हैं बाहमी तौर पर वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल। नेक्स्ट लेवल की तरफ हम जाते हैं, वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन में एक ग्रुप होता है और उसके सामने एक बंदा होता है, वो उससे कलाम कर रहा होता है। जैसे एक कम्युनिकेटर होता है और वो एक ग्रुप से कम्युनिकेशन कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास की कम्युनिकेशन है, एक क्लास के अंदर जो एक टीचर होता है वो पढ़ा रहा होता है, तो वो एक ग्रुप के साथ कलाम कर रहा होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन। उसके बाद है जी ग्रुप कम्युनिकेशन के बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पब्लिक होती है और उसके सामने एक बंदा होता है या एक पर्सन होता है, एक कम्युनिकेटर होता है, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक कम्युनिकेशन। उसके बाद एक आखिरी लेवल है जिसका नाम है मैस कम्युनिकेशन। इसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, जो ग्रुप कम्युनिकेशन है और जो पब्लिक कम्युनिकेशन है, इसका जो डिफरेंस है ये भी हम आपको एक अलग वीडियो में बयान करेंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर समझना इस वीडियो को लेंथी करने के बराबर होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको आपको एक अलग वीडियो में अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।